Hello friends, my name is Pratik Pranay and welcome to Mine Study. Today we are going to learn about coal and petroleum of class 8. देखिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है कोल और पेट्रोलियम के बारे में। कोल का मतलब होता है कोयला और पेट्रोलियम पेट्रोल मत समझिएगा, पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब का मिक्सचर को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, जो कि धरती के नीचे से दोनों पाया जाता है। चलिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर वेयर फाउंड इन। हमारे अपने ज़रूरत के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नेचर से भी मिलती है और कुछ कुछ ह्यूमन एफर्ट के भी द्वारा मिलती है। जैसे एयर, वाटर, ये सब है हमको नेचर के द्वारा मिलता है। और जो हमारा कुछ लाइट जो है, वो लाइट जो है हमारा, वो मैन नहीं बनाया है, लेकिन वो भी नेचर के मदद से ही बनाया है। बल्ब, ये सब समझ लीजिए, जिससे कि हमें डेली लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हमें यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन मिले हैं। इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कहने मालूम है, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, दो पार्ट में पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर देयर, तो आपको बोलना होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पहला हो जाएगा इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा हो जाएगा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब जानिए इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स क्या होता है। दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि ये हो गया कि एक वैसा नेचुरल रिसोर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है धरती पर, जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, जैसे कि सनलाइट, एयर, और दूसरा है हमारा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या होता है? ये वैसा होता है कि द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड, दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल देखिए, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स ये होता है कि ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और ये ख़त्म हो सकता है ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल इसके दो, कोल और पेट्रोलियम याद रख लीजिए। ठीक है, अब हम देखिए, हम दोनों का डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो आप लिख सकते हैं इन एक्सहॉस्टेबल क्या है, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, डेली नीड्स के द्वारा। और दूसरा हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप कि ये सनलाइट, एयर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा है हमारा एक्सहॉस्टेबल का, आप लिख सकते हैं कि ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये ख़तरे में आ सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है। जैसे कोयला का बात ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट। आप लोग तो जानते ही हैं कि पेड़ को हम लोग कितना काट रहे हैं पेपर बनाने के लिए, जिसके कारण फॉरेस्ट भी ख़तरे में आ सकता है, इसीलिए इसके एग्जांपल ये हो गए। आप लोगों ने इन एक्सहॉस्टेबल और एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स तो अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आते हैं हम इसके ऊपर। ये एक्टिविटी उतने काम की नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है, और यहाँ पे हमसे पूछ सकता है व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए, ये रहा। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms called fossils, so they are also known as fossil fuels. इस चैप्टर में मालूम है हम लोग क्या पढ़ना है? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब कैसे बने? आप लोगों ने सोचा हो कोल कैसे बन सकता है अपने आप? धरती के नीचे से आता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन अपने आप कैसे बनेगा? इसमें भी कोई चीज़ तो चाहिए ना। तो ये क्या चीज़ से बनता है? डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम लोग में देखते ही होंगे आप, अगर कोई बर्ड मर गई पेड़ से, वो नीचे गिर जाए, मतलब ज़मीन पर आ गई, गिर गई, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ सालों बाद उसमें वेदरिंग होगी, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, जिसके कारण वो धरती में दब जाएगी, और हज़ारों साल बाद वो क्या होगा, फॉसिल्स बनेंगे, जिसे कि हम फॉसिल फ्यूल कर सकते हैं।
तो आप समझ गए फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल आप ये कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर नहीं, सीधे आप लिख सकते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल एंड दीज आर ऑल नोन एज, पूरे को हम कहते हैं वैसा फ्यूल जो कि हमें डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा मिलता है, उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। अब आता है हमारा कोल। कोल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोयला। कोल को हम लोग बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। पहले तो हम लोग इसको रेलवे में भी यूज़ करते थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये हमें कुकिंग में भी पहले के ज़माने में, तो ये पहले के ज़माने से आप क्या समझ रहे हैं, 1985 तक ये चलता था, बहुत दिनों तक। स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी क्या है कोल का, कि कोल कैसे आया, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट्स फॉर्म। कोल को हम लोगों ने कैसे पाया और कैसे ये कहाँ से मिला हमें। 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 300 मिलियन साल पहले अर्थ में एक डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, वहाँ पे एक फॉरेस्ट हुआ था किसके कारण मालूम है, वेरिएशन के कारण, फ्लडिंग, ये सब के कारण। तो ये ये जो फॉरेस्ट था ना, ये हमें दब गया बहुत सारे किसी सॉइल डिपॉजिट के कारण। ये फॉरेस्ट जो था दब गया, जिसके कारण हुआ as more soil deposited over them these were compressed, the temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted to coal as coal contains mainly carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कोल जो है 300 मिलियन साल पहले हमारे यहाँ पे एक फॉरेस्ट अपने आप आया था। किसके कारण आया था, वेरिएशन के कारण हुआ था, जैसे कि फ्लडिंग ये सब के कारण वो हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि सॉइल वेरिएशन के कारण क्या हुआ, वो फॉरेस्ट दब गया सॉइल के अंदर। हज़ारों साल के बाद टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जितना भी फॉसिल था वो कोल बन गया, और वो कोल हम लोग आज देख ही रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो क्या हुआ, कोल और नेचुरल गैस ये सब बनते रहे। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, और ये जो सब है ना, ये हमें वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधा से मिला है। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज कॉल्ड। अब आपसे पूछेगा कोई कार्बोनाइजेशन क्या होता है। एज कोल कंटेन्स मेनी, कोल में बहुत सारा कार्बन होता है, आप जानती हैं। कोई जैसे एंथ्रासाइट ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बिटुमिनियस ये सब के बारे में। कोल के टाइप्स है 4 तरह के, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन को जब हम कोल में बदल देते हैं ना, उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे पेज, कोक वेन हीटेड, ये सब कुछ नहीं है। अब आप जानिएगा कोक क्या होता है। कोक ये होता है, इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो होता है ना पोरस मतलब छेद वाला होता है, पोरस का मतलब होता है छेद वाला। और टफ मतलब हो गया क्या टफ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये कोल की तरह ही होता है, ये टफ होता है, इसमें छेद होते रहते हैं। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब इसमें प्योर कार्बन रहेगा। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक का काम क्या है, पूछेगा फंक्शन ऑफ कोक, तो आप लिख सकते हैं कोक जो होता है वो फैक्ट्री में स्टील एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स निकालने में मदद करता है। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोल तार के बारे में। कोल तार क्या होता है, आप ये याद रखिएगा, कोक और कोल तार, कोल गैस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। कोल तार क्या होता है, इट इज़ एन ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये क्या होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, इसमें थिक लिक्विड होता है विथ एन, इसमें मालूम इसका स्मेल बहुत ही गंदा होता है। और ये जो था मिक्सचर होता है, 200 सब्सटेंस के मिक्सचर से ये बनता है कोल तार। अचंभित बात है, 200 सब्सटेंस के मिक्सचर से बनता है ये कोल तार, याद रखिएगा। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स।
प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं ना कोल तार को बनाने में, वो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं मैन्युफैक्चर। स्टार्टिंग मतलब हो गया स्टार्ट करने वाले मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल सेक्शन। कोल तार को बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, डाइज हो गया, ये सब हो गया, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स, ये सब से बनते हैं। ये सब कोई काम करें। बहुत सारे ये नेप्थलीन बॉल जो होते हैं, आप लोग जानते हो नेप्थलीन बॉल क्या होता है। यूज टू वाइट कलर का होता है, गोल गोल टाइप का। यूज टू रिपेल मोथ्स एंड ये जो होता है हमारे मोथ की ये सब को हटाने में मदद करता है। इसका इसमें कोई काम नहीं है। अब कोल गैस क्या होता है, बस ये टॉपिक हम समझेंगे उसके बाद अगले वीडियो में। तो कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस का ये काम है कि वो कोल से कोक बनाने में मदद करता है। कोल गैस का ये फंक्शन है कि वो कोल को कोक बनाने में मदद करता है, समझ गए। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी, ये जो है फ्यूल बनाने में मदद करता है बहुत सारे इंडस्ट्री में। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास ये बहुत सारे इंडस्ट्री में ये पाया जाता है। इसका काम बस इतना होता है कि ये कोल को कोक बनाने में मदद करता है। चलिए अब अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे, अगला टॉपिक पेट्रोलियम।